हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि सी फैमिली का हेड और का फैमिली के हेड ने मिलकर नी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और ये सीरीज आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नी रेजिडेंस को दिखाया जाता है जहाँ का फैमिली का आदमी बार बार देव पर पाम टेक्निक का यूज कर रहा था, पर देव उसके अटैक को आसानी से नलीफाई कर उसके ऊपर अपनी बॉडीलेस रेल्म की पावर का अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए वो आदमी अपनी बोन ब्रेकिंग क्लॉ का यूज करना चाहता था, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है, जिसके बाद देव उसे हर जगह से इंजर्ड कर देता है। जिससे गुस्सा होकर का फैमिली का हेड अपने सोल्जर को 9-5 फॉर्मेशन का यूज करने का बोलता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैं ज्यादा से ज्यादा अपने पावरफुल वॉरियर लेकर आया हूँ, नहीं तो हमारी यहाँ पर हार पक्की थी। जिसके बाद देव ने स्वॉर्ड एसेंस का यूज करता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि स्वॉर्ड एसेंस टेक्निक ट्रांसेंडेंटल रेल्म के लोग ही यूज कर सकते थे, पर देव उसे आसानी से यूज कर पा रहा था। और फिर का फैमिली का हेड देव को कहता है कि तुम इस एसेंस को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तुम सिर्फ लेटर बॉडीलेस स्टेज पर ही हो। जिसके बाद वहाँ पर 9 वॉरियर देव के ऊपर हर साइड से अटैक कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए देव अपनी 13 विंड टॉर्नेडो टेक्निक का यूज करता है और उन सभी के अटैक को नलीफाई कर देता है। और फिर देव उन वॉरियर को बहुत आसानी से मार भी देता है, जिसे देखकर सी फैमिली का हेड हैरान हो जाता है और फिर का फैमिली का हेड खुद देव से फाइट करने के लिए चला जाता है और देव का फैमिली का हेड को बहुत बराबरी की टक्कर दे रहा था। जिसके बाद देव अपनी स्किल और स्वॉर्डमैनशिप को यूज करता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि उसकी स्वॉर्डमैनशिप सेंटर रेल्म की पीक पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद का फैमिली का हेड सारे बॉर्डरलेस रेल्म के लोगों को एक साथ देव के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसे देखकर नीत्यांग और सेकंड अंकल देव की मदद करना चाहते थे, पर सी फैमिली का हेड और का फैमिली का ग्रेट वॉरियर उनका रास्ता रोक लेते हैं। जिसके बाद हम देव को देखते हैं जो उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देख अपनी सन एंड फायर नेक का यूज करता है और सभी वॉरियर को बहुत आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि देव ने एक बार में ही बहुत सारे बॉर्डरलेस रेल्म के लोगों को हरा दिया था। जिसे देखकर वहां पर सभी लोग समझ जाते हैं कि देव से तो सिर्फ ट्रांसेंडेंटल वॉरियर ही फाइट कर सकता है क्योंकि देव की पावर सच में लाजवाब है। और फिर देव इंजर्ड वॉरियर और का फैमिली के हेड को बहुत आसानी से मार देता है। जिसके बाद सी फैमिली का हेड वहां से भागने की कोशिश करता है, पर नीत्यांग उसे रास्ते में ही रोक लेता है। तभी सी फैमिली का हेड डरते हुए नीत्यांग के सामने सरेंडर कर देता है और बोलता है कि हमारी फैमिली आज से तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहेगी। और फिर हम वहां पर का फैमिली के वॉरियर को देखते हैं जो सेकंड अंकल को हरा देता है। जिसके बाद हमें नी रेजिडेंस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सी फैमिली के सारे वॉरियर भाग रहे थे, जिन्हें देखकर वहां पर सभी लोग शौक रह जाते हैं क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और नी फैमिली में सिर्फ 2 ही बॉडीलेस रेल्म के लोग थे, पर उन दोनों ने सारी सी फैमिली के लोग को बाहर भागने में मजबूर कर दिया, जिसे देखकर वहां पर सच में सभी लोग शौक रह जाते हैं। हम देव को देखते हैं जो कि भागते हुए सी फैमिली के लोग को अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए मार देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और वहां पर पूरी तरह से सी फैमिली खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम सी फैमिली के हेड और नीत्यांग की फाइट को देखते हैं जहाँ सी फैमिली का हेड नीत्यांग को बराबरी की टक्कर दे रहा था। दूसरी तरफ का फैमिली का ग्रेट वॉरियर और सेकंड अंकल आपस में फाइट कर रहे थे और वो दोनों आपस में बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और फिर हेड और वॉरियर आपस में मिल जाते हैं और नीत्यांग और सेकंड अंकल को हरा देते हैं और फिर नी रेजिडेंस से बाहर निकलने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर देव वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और देव के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमने तुम्हें छोटे बच्चे से लेकर अब तक बढ़ते हुए देखा है, इसलिए तुम हमें जाने दो। पर देव बोलता है कि तुमने मेरे फादर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वहां पर नीत्यांग आ जाता है और वो देव के पास आकर कहता है कि हमने का फैमिली के बहुत सारे वॉरियर को हरा दिया है, जिस वजह से वहाँ के जो ट्रांसेंडेंटल वॉरियर है वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि देव अगर ट्रू स्ट्रेंथ पर आ जाए तो उसे हराना किसी के बस में नहीं होगा और सारे लोग देव की तारीफ करने लग जाते हैं क्योंकि देव ने अकेले ही बहुत सारे बॉडीलेस रेल्म के लोगों को हरा दिया था। और तभी देव कहता है कि मुझे ट्रांसेंडेंटल वॉरियर से कोई डर नहीं है, जिसे सुनकर वहाँ पर वो दोनों शौक रह जाते हैं। जिसके बाद हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या सच में नी फैमिली ने का फैमिली और सी फैमिली को हरा दिया है। तभी हम नी टैजी को देखते हैं जो कि सिटी में मस्त घूम रहा था। दूसरी तरफ हम हाओयन का सीन देखते हैं जो कि का फैमिली का एक एल्डर था, जिसके पास एक बंदा आकर देव के साथ हुई फाइट का बताता है और कहता है कि मजेस्टी सिर्फ एक ही बंदे ने ये सारी फाइट लड़ी है और सारी फाइट जीत भी ली है, उसका नाम देव है। जिसे सुनकर हाओयन शौक रह जाता है और देव की पूरी जानकारी पूछता है और फिर वो आदमी हाओयन को देव की पूरी जर्नी बताता है और बोलता है कि 3 महीने में चक्रा ओपनिंग की पीक से लेकर बॉडीलेस स्टेज पर पहुंच चुका है। जिसे सुनकर हाओयन शौक रह जाता है और बोलता है कि ये कोई स्पेशल केस है, जिस वजह से मुझे इसका मिस्टर काओ को बताना ही होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर काओ का सीन देखते हैं जो कि बहुत समय बाद ट्रेड कर रेजिडेंस वापस आ रहे थे। वो रेजिडेंस वापस आकर बैठे थे, तब वो हाओयन की सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम सिर्फ एक बच्चे से हार कर आ गए, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। और फिर वो खुद ही पूरी नी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ देव आराम से घूम रहा होता है और उसे मिस्टर काओ के आने का अंदाजा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।